10वें पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला ने माल गनीमत की तकसीम के बारे में बता दिया। फिर ग़ज़वा बदर के वाक़यात बताए जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मोमिनीन की ख़ास मदद की। अल्लाह की मदद के हसूल का जो फार्मूला है वो ये कि दुश्मन के मुकाबले के वक्त साबित कदम रहें, अल्लाह को कसरत से याद किया जाए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की जाए, आपस में झगड़ा नहीं करना वगरना कमज़ोरी आएगी और हवा उखड़ जाएगी। सब्र से काम लेना है और मुकाबले के लिए ताकत और घोड़े तैयार रखने यानी टेक्नोलॉजीज़। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है कि मोमिनीन को जंग पर उभारो, यानी ये कि दुश्मन के मुकाबले के वक्त उनकी ताकत को कुचल दिया जाए और जंगी तैयारी जंग मुसल्लत होने से पहले की जाए। इसके बाद अल्लाह ताला ने जंगी कैदियों के हवाले से ज़ाब्ता मुकर्रर कर दिया और ये बता रहे हैं अल्लाह ताला कि दारुल कुफ्र और दारुल इस्लाम के मुसलमान एक दूसरे के वारिस नहीं हैं। नीज़ ये कि मुआख़ात की बिना पर अहकाम वरासत भी मनसूख कर दिए गए हैं। सूरह के आखिर में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि सच्चे मोमिन वो हैं जो ईमान लाएं, हिजरत करें और अल्लाह की राह में जद्दोजहद करें। इसके बाद सूरह तौबा है और सूरह तौबा की इब्तिदा ही ऐलान बरात से हो रही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है मुशरिकीन के लिए। और इससे 3 ही सूरतें जो है वो निकल रही हैं, ये कि या तो ईमान ले आओ या फिर कुफ्र की राह इख्तियार करो और फिर जंग के लिए आ जाओ या फिर ज़िम्मी बन के रहो। और फिर जिहाद का हुक्म दिया जा रहा है कि इस्लामी निज़ाम को गालिब करना है, किसी दुश्मन अनासिर से नहीं डरना और अल्लाह ताला इस चीज़ के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ही से डरा जाए। फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि मस्जिद हराम की मजावरी और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह बराबर नहीं है। मस्जिद की मजावरी, उसकी तामीर, उसकी खिदमत गो के ये बहुत ज़्यादा सवाब का काम है, लेकिन कलिमतुल्लाह को बुलंद करना ये उससे बड़ा काम है। मौरूसी हकूक़ को तस्लीम करके मुक़द्दस मकामात और मजहबी इदारे लादीन लोगों के हाथों में देना जायज़ नहीं है। इसके बाद अल्लाह ताला ईमान वालों को रिश्तेदारी का मयार सिखा रहे हैं कि अपने बापों और भाइयों को भी अपना रफ़ीक न बनाओ अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दे रहे हैं। इसके बाद ग़ज़वा हुनैन का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोमिनीन पर सकीनत नाजिल की और वो लश्कर उतारे जो नज़र नहीं आते थे और ईमान वालों को फ़तह अता की। और फिर अल्लाह ताला ये भी बता रहे हैं कि मुशरिकीन जो हैं वो नापाक हैं, यानी इनका अकीदा ठीक नहीं है, इसीलिए वो नापाक हैं। और फिर अल्लाह ताला इन नापाक मुशरिकीन के नापाक इरादे बता रहे हैं कि ये अल्लाह के नूर को बुझाना चाहते हैं, मगर अल्लाह ताला अपना नूर गालिब कर ही रहेगा और नूर से मुराद दीन है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद भी साथ ही साथ बता दिया कि अल्लाह के कलमे को बुलंद करना, दीन के गलबे को कायम करना, हुकूमत इलाहिया का क़याम, इस्लामी रियासत का क़याम, कि हमें अपने इनफरादी, इज्तमाई और माशी अमूर इसी तरीके पर सरअंजाम देने हैं और हमें इस मकसद को पेश नज़र रखना है कि इस्लाम मातहत होने के लिए नहीं आया। इसके बाद अल्लाह ताला माल जमा करने वालों के लिए वईद सुना रहे हैं कि जो भी माल वो जमा करेंगे उसी के साथ उन्हें दागा जाएगा। और फिर नसी के कानून की मजम्मत की जा रही है कि अल्लाह के नोश्ते में महीने साल के 12 ही हैं। इसके बाद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें अल्लाह की राह में निकलने के लिए कहा गया, यानी जहाद का हुक्म दिया गया और तुम ज़मीन से चिमट कर रह गए। तुम ना उठोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दर्दनाक सज़ा देगा और तुम अल्लाह का कुछ भी ना बिगाड़ सकोगे। इसके बाद गारे सौर का वाक़या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमा रहे हैं कि गम न करो, अल्लाह ताला हमारे साथ है। और ये एक ऐसी आयत है सुकून वाली कि अगर हम ये समझ लें कि अल्लाह हमारे साथ है तो हमारी सारी ही मुश्किलात आसान हो जाएंगी इंशाअल्लाह। इसके बाद अल्लाह ताला जहाद का हुक्म दोबारा दे रहे हैं कि खा हल्के हो या बोझल अल्लाह की राह में निकलो। और मोमिन के लिए तो दोनों ही सूरतों में भलाई है, शहीद है तो भी, गाजी है तो भी। और फिर अल्लाह ताला 8 मसारिफ़ ज़कात बता रहे हैं
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک کمپیریزن کر رہے ہیں منافق مرد اور عورتوں کا اور مومن مرد اور عورتوں کا۔ منافق مرد اور عورتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ سب ایک دوسرے کے ہی ہم رنگ ہیں، اور پھر ان کا انجام بتا دیا کہ اللہ کی پھٹکار اور ان کے سب اعمال ضائع۔ اس کے برعکس مومن جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی رفیق ہیں، اور ان کا انجام اللہ کی رحمت، جنتیں، باغات اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ منافق جو غزوہ تبوک پر نہ جانے کے لیے عذر تراش کر رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ گرمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بھی وضع کر دیا کہ منافق کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی، اور اسی قانون کی بعد اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رئیس المنافقین کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔